तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में मैं बता दूं कि मैं इडियम्स करवाने वाले हूँ। कौन सा इडियम्स करवाने वाला हूँ? तो केक से रिलेटेड जितने भी इडियम्स है ना, एसएससी और बैंक के सारे एग्जाम में जितने भी केक से रिलेटेड हो गया, डेविल से रिलेटेड हो गया, हीट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये 3 चीज़ों को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। और केक से रिलेटेड क्या कर रहा हूँ, मैं एक रूट वर्ड ले रहा हूँ, उसको रिलेटेड जितने भी इडियम्स है उसको लेके कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास केक से रिलेटेड सबसे पहला इडियम्स क्या है हमारे पास, नटी एज अ फ्रूट केक। नटी एज अ फ्रूट केक। तो नटी एज अ फ्रूट केक क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है ये होता है इंसेन और कंप्लीटली मैड, मतलब सन की टाइप का है। क्या है? कैसा है? इंसेनी एंड कंप्लीट मैड। कह सकते हो आप सन की टाइप का है। कैसा टाइप का है? सन की टाइप का है। सन की टाइप को क्या कहते हैं? नटी एज अ फ्रूट केक। मतलब नटी एज अ फ्रूट केक क्या क्या होता है? जो सन की टाइप का है, मतलब जो सन की थोड़ा सा पागल टाइप का है, उसको क्या होता है? नटी एज अ फ्रूट केक, मतलब इंसैनी एंड कंप्लीट मैड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का हमारे पास क्या है? लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक क्या होता है? इजी टास्क। कोई टास्क क्या है? बहुत इजी है, इजी टास्क क्या कहते हैं? लाइक अ केक वॉक। तीसरा वर्ड क्या हमारे पास? तीसरा है हमारे पास अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक क्या होता है? कि कोई काम जो है ना बहुत इजी है, अ वेरी इजी टास्क। अ वेरी इजी टास्क, बहुत इजी है, ठीक है। अ पीस ऑफ केक। 4 नंबर हमारे पास क्या है? 4 नंबर हमारे पास है सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक क्या होता है? सेल लाइक हॉट केक क्या होता है? टू सेल क्विकली। टू सेल क्विकली, मतलब कोई चीज जो है ना बहुत जल्दी बिक रहा है तो उसको कहते हैं सेल लाइक अ हॉट केक। क्या बोलते हैं? सेल लाइक हॉट केक। 5वां नंबर क्या है हमारे पास? 5 नंबर हमारे पास है द आइसिंग ऑन द केक। द आइसिंग ऑन द केक। द आइसिंग ऑन द केक क्या होता है? कि समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। सोने पे सुहागा, है ना। द आइसिंग ऑन द केक क्या होता है? कि आपका सोने पे सुहागा, मतलब कुछ अच्छा होने वाला था और उससे भी अच्छा हो गया, है ना। क्या बोलते हो? समथिंग दैट मेक्स अस, समथिंग दैट मेक्स अस, समथिंग दैट मेक्स अ, समथिंग दैट मेक्स अ, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन एवन बेटर, है ना। अच्छा होने वाला था उससे भी अच्छा हो गया। 6 नंबर क्या है हमारे पास? कि मान लो आप बताओ अ शेयर स्लाइस ऑफ द केक। अ शेयर स्लाइस ऑफ द केक, है ना मेरे भाई। इसका क्या होता है? शेयर स्लाइस ऑफ द केक होता है अ पोर्शन और शेयर ऑफ समथिंग। अ पोर्शन और शेयर ऑफ समथिंग, ठीक है मेरे भाई। किसी चीज का जो है ना, किसी भी चीज का हिस्सा शेयर कर रहे हो आप। और शेयर स्लाइस ऑफ द केक, मतलब स्लाइस क्या होता है? कि टुकड़ा करके आप किसी का एक पोर्शन कर रहे हो शेयर, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे कौन सा इडियम्स है? वो है डेविल। डेविल से रिलेटेड जितने भी इडियम्स है उसको करेंगे, ठीक है। तो डेविल से रिलेटेड पहला इडियम क्या है हमारे पास? डेविल्स एडवोकेट। क्या है? डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट क्या होता है हमारा? ये होता है टू आर्गू द अपोजिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। वाद विवाद करने वाला। क्या होता है? वाद विवाद करने वाला। टू आर्गू द अपोजिट, टू आर्गू द अपोजिट, टू आर्गू द जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, सेक ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है डेविल आर्गूमेंट? क्या होता है डेविल एडवोकेट? क्या होता है? टू आर्गू द अपोजिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट,
है ना मेरे भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, मतलब क्या है कि वाद विवाद का करने वाला, जो वाद विवाद करता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड वर्ड क्या है, सेकेंड वर्ड है डेविल्स बीटिंग हिज वाइफ, डेविल्स बीटिंग हिज वाइफ। डेविल्स बीटिंग हिज वाइफ क्या होता है? लो आइए। डेविल्स बीटिंग हिज वाइफ क्या होता है कि बारिश में भी सूर्य का चमकना, मतलब क्या होता है कि द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स, डेविल्स बीटिंग हिज वाइफ, है ना मेरे भाई। बारिश में भी सूर्य क्या कर रहा है, चमक रहा है, बारिश में भी सूर्य चमक रहा है, तो उसको डेविल्स बीटिंग हिज वाइफ। तो द सन इज शाइनिंग while it rains, है ना, बारिश में भी सूरज चमक रहा है। तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास, तो स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल क्या होता है? स्पीक ऑफ द डेविल क्या होता है? स्पीक ऑफ द डेविल क्या होता है आपका कि जिस व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जाए उस व्यक्ति का वहां आप पहुंचना। आप जिसके बारे में कुछ बोल रहे हो, मान लो वो वहीं पे एट द टाइम आपके पहुंच गया, तो क्या बोलते हो कि स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब जिसके बारे में आपने बात कर रहे थे वो व्यक्ति उसी टाइम उसे पहुंच गया, तो बोलते हो द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट showed up, ठीक है। उसके बाद है गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू क्या होता है? गिव अ डेविल हिज ड्यू मतलब होता है न चाहते हुए भी किसी को उसके कार्य के लिए श्रेय देना। गिव क्रेडिट टू what is good in a disagreeable or disliked person, in a disagreeable और डिसलाइक पर्सन, ठीक है मेरे भाई। ना चाहते हुए भी आप किसी को से काम का श्रेय देना। गो टू द डेविल क्या होता है? 5 नंबर हमारे पास क्या है? गो टू द डेविल क्या होता है मेरे भाई, बताओ। गो टू द डेविल होता है टू बी इन एन एक्सट्रीमली बैड और रेनस कंडीशन, बर्बाद हो जाने की स्थिति में होना। मतलब गो टू द डेविल क्या होता है? टू बी in an extremely bad और रेनस कंडीशन, है ना मेरे भाई, मतलब बर्बाद हो जाने की स्थिति में होना। रेज द डेविल क्या होता है? टू कॉज अ कमोशन और डिस्टर्बेंस, अशांति या उपद्रव फैलाना। क्या फैलाना? अशांति और उपद्रव फैलाना। तो क्या है 6 नंबर हमारे पास? रेज द डेविल रेज द डेविल क्या होता है? रेज द डेविल होता है आपका टू कॉज अ कमोशन और डिस्टर्बेंस रेज द डेविल क्या होता है? टू कॉज अ कमोशन और डिस्टर्बेंस, मतलब क्या है कि अशांति और उपद्रव फैलाना। उसके बाद है 7 नंबर क्या है? प्ले द डेविल विथ प्ले द डेविल विथ क्या होता है आपका कि टू रेन और मेक अ मेस ऑफ, बर्बाद करना। टू
रेन और मेक अ मेस ऑफ, बर्बाद करना। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। क्या होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी? कि आपके पास जो है ना दो विकल्पों में जाके आप फंस रहे हो कि आपको क्या कौन सा सही है। तो टू हैव टू चॉइसेस दैट आर बोथ इक्वली एंड अनप्लीजेंट, इक्वली एंड अनप्लीजेंट। मतलब दोनों क्या है कि एक जैसा है और अलग अलग अजीब सा है, तो आप दोनों में जाके फंस रहे हो। ठीक है मेरे भाई। तो आप मुझे बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में जो है और सारा आइडियम करेंगे, हिट से रिलेटेड, हॉट से रिलेटेड, तो ये रूट वर्ड से रिलेटेड जितने मीडियम से सबको करेंगे क्लास में बैक टू बैक। तो प्लीज़ क्लास करते रहना। ठीक है मेरे भाई। थैंक यू।